हेलो डी फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस किचन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने का टेबल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टेबल तो समझिएगा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा ताकि अंत तक बने रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा कि एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। एंड दो का स्क्वायर कहने का मतलब कितना, दो का स्क्वायर 4 होता है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49 एंड 9 का स्क्वायर 81। इसी प्रकार 10 का स्क्वायर 100 एंड 11 का स्क्वायर 21, 12 का स्क्वायर 44 एंड 13 का स्क्वायर 169 और 14 का 696 और 15 का 225। तो आप लोग को बताने जा रहा हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सब क्या समझते हैं, इसके बारे में आज डिटेल बताऊंगा। इसी प्रकार आज 30 तक मतलब स्क्वायर इसको इस टेबल में बताया गया है। ठीक है, इसी प्रकार समझिएगा अंडर रूट 1 है तो अंडर रूट 1 मतलब 1 होता है और 4 के वर्गमूल 2 होता है। इसी के बारे में पूरा से पूरा डिटेल बताने का कोशिश करूंगा, देखिएगा और अंत तक बना रहेगा। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 25 कितना अंडर रूट कितना होता है 5 एंड 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। इसी प्रकार 49 का स्क्वायर रूट 7 एंड 64 का स्क्वायर रूट 8। उसी प्रकार 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, 121 का 111 हो जाएगा 121 का। और इसी प्रकार 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12 और 169 का 13, 196 का 14, 225 15। इसी प्रकार आपको 30 तक इसी टेबल में बताया गया और बेहतरीन कैसे बताया गया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से बताता हूँ। चलिए मैं सपोज मान लिया कि आप लोग का 8 का स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर ये है और इधर कितना है, इधर 64, इधर मान लीजिएगा 64 है कि नहीं। तो सबसे पहले समझिएगा स्क्वायर कहने का मतलब है फ्रेंड्स, किसी के माथा पर अगर 2 स्क्वायर रहे ना, क्या अगर माथा पर 2 रहे तो 2 बार गुना, 3 रहे तो 3 बार गुना, है कि नहीं। तो ये 2 पर माथा पर गुना है तो कहने का मतलब स्क्वायर, इसको पावर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर, POWER एंड इसको हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर पावर में 2 रहे तो 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार 2 बार गुना करके कितना हो जाएगा 64, है कि नहीं। समझ में होंगे कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, है ना। उसके बाद समझिएगा 64 का अंडा स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब होता है क्या 1/2, क्या होता है 1/2। तो समझिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि ये 64 है कि नहीं। तो 64 का मतलब क्या बताया कि स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है कि नहीं। तो अगर इसको 1/2 लिख दिया, ठीक है, माथा पे, तो सबसे पहले सोचा कि आज अभी तुरंत बताया कि 64 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है कि नहीं। तो 8 की क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, 8 गुने 8, एक इसका पावर कितना 1/2, है कि नहीं। आगे देखिएगा उसी प्रकार अगर 8 का स्क्वायर लिखा 8 गुने 8, तो 8 का स्क्वायर आप लिख सकता हूँ कि नहीं, 8 का स्क्वायर इस तरह से, और इसको बगल में कितना है 1/2, ये 2 से 2 क्या काट जाएगा ना, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 8। तो इसी में तो बताया गया है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से क्या समझते हो। तो वर्ग कहने का मतलब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 64 हो जाएगा। इसी पर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर 64। तो आपको समझ में, आपको आशा करता हूँ कि यह समझ में आया होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 16 का स्क्वायर आपको बताया गया, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का 441। उसी प्रकार 22 का 484, 23 का स्क्वायर 530, 24 का 576, 25 का 625 एंड 26 का क्या होता है 676 होता है फ्रेंड्स। एंड 27 का 784 एंड 28 का 784 और 29 का 841 और 29 का 900। इसी प्रकार स्क्वायर रूट इसी प्रकार बगल में स्क्वायर रूट बताया हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर सपोज 256 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट तो भीतर से बताया है कि स्क्वायर रूट अगर 256 है डिफरेंस कितना 256, तो 256 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और कैसे होगा इसके बारे में बताया अभी, और भी बताता हूँ, एक भारी वाला बताता हूँ। 289 कितना हो जाएगा 17 एंड 324 कितना हो जाएगा 18 और 361 कितना हो जाएगा 19, 20 का हो जाएगा 400 और 441 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखिए 484 कितना हो जाएगा 22 एंड 529 का हो जाएगा 23 और 576 का हो जाएगा 24, 625 का हो जाएगा 25 एंड 676 का हो जाएगा 26, 729 का 27 एंड 784 का 28 एंड 841 के 29 एंड 30 का 900 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं 23 का स्क्वायर बता रहा हूँ निकालने के लिए। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 कुछ भी नहीं देगा नीचे 0 होता है कि नहीं। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 के 9, कुछ भी नहीं, तो इसको बगल में 3 9 0 ले सकते हो। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स जब इसको गुना करना 3 दूनी के 6 और 6 करके 2 से गुना कर देना, है कि नहीं। तो इसमें 2ab कहने का मतलब 2 फॉर्मूला 2 से गुना करके और 3 दूनी के 6 और 2 से गुना कर देना होगा, 6 दूनी 12, है कि नहीं। इसको इस प्रकार लिख दीजिए 9 हो जाएगा 2 4 1 5, यानी कि 23 का स्क्वायर कितना होगा, अभी जस्ट बताएं डिफरेंट, 23 का स्क्वायर 529 होता है। देखिए बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा ये 23 का स्क्वायर कितना 529 होता है, अभी जस्ट बताया। अब इसको स्क्वायर रूट बताने जा रहा हूँ, स्क्वायर तो समझ गए, स्क्वायर रूट बताने जा रहा हूँ कितना होगा 23 का वर्गमूल कितना आपको हो जाएगा, यानी कि 23 का स्क्वायर कितना 529 होता है। तो 23 में 23 लिख सकते हो डिफरेंस, है कि नहीं, तो समझ गए होंगे। और देखिएगा 23 का स्क्वायर आपको इस तरह से है तो 2 है तो 23 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकता हूँ,
लिख दिया। अब इसको मतलब बताया तुरंत, 1/2 होता है, माथा पर 1/2 लिख दीजिए, ये 2 से 2 कट गया, और 23 के पावर 1 यानी कि पावर 1 गुना तेवर गुना करेंगे यानी कि 23 आंसर। आई होप आशा करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लाइक सब्सक्राइब ऐसे जुड़ के थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।